श्रवण कर रहे थे। जिन भरत जी के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भरत सरीसी को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिस परमात्मा का समस्त संसार भजन करता है, जिस परमात्मा का हर एक जीव नाम जपता है, वो परमात्मा भी किसी का भजन करता है और वो किसी का नाम जपता है। और वह नाम किसका है? बोले भरत सरीसी को राम सनेही, ओ भैया जग जप राम राम जप जे। भाई भाई का प्रेम अगर हमें देखना है तो हम रामचरितमानस का अध्ययन करें, हम रामचरितमानस को पढ़ें। क्यों? रामचरितमानस में हमारे जीवन की हर एक घटना को वर्णित किया गया है। रामचरितमानस हमें सिखाती है एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का अपने बेटों के प्रति क्या कर्तव्य है, माओ का अपने बेटा बेटी बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटों का अपने माता पिता के, अपनी प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है। ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस कोई एक किताब नहीं है, रामचरितमानस कोई एक पोथी नहीं, रामचरितमानस साधारण पुस्तक भी नहीं है। रामचरितमानस क्या है? स्वयं भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो आचरण है, वह रामचरितमानस। अच्छा, इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस यह नामा, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। अब इसको आगे से पढ़ो रामचरितमानस, या पीछे से पढ़ो मानस चरित राम। कि अगर रामचरितमानस राम के जैसा आचरण बनाना है, राम के जैसे आचरण बनाना है तो रामचरितमानस को पढ़िए, राम बन जाओगे। और मानस होकर अगर राम बनना है, राम जैसा व्यवहार करना है, राम जैसी कीर्ति को पाना है, तो कहा मानस बनकर राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, आप राम बन जाओ। लेकिन आज का व्यक्ति राम नहीं बन सकता, आज का व्यक्ति भरत नहीं बन सकता, आज का व्यक्ति लक्ष्मण नहीं बन सकता। तो भैया इस रामचरितमानस को पढ़कर हम रावण कुंभकर्ण विभीषण ही बन जाए। आप सोचोगे रावण कुंभकर्ण विभीषण में क्या विशेषता है? एक छोटी सी झांकी, ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन मैं प्रस्तुत करूं कि जिस समय भैया श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, भरत जी को नहीं पता है, भरत जी ननिहाल में अपने ननिहाल में है, और भरत जी जब आते हैं पता चलता है कि भैया श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। और ये बात पता कब चली? भरत जी महाराज आए, सारी अयोध्या वासी भरत जी को देखकर मुंह फेर रहे थे। भरत जी ने सोचा कि आज ये अयोध्या वासी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे कोई बोलता क्यों नहीं, मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा है, मुझे देखकर सब मुंह क्यों फेर रहे हैं, कारण क्या है? भरत जी सोचते हैं चलो राजमहल में ही जाकर इस बात का पता लगाएंगे, आखिर मुझसे अपराध क्या हुआ है। भरत जी महाराज राजमहल में पहुंचे। राजमहल में कैकेयी अम्मा आरती का थाल लिए हुए भरत जी के सामने खड़ी हो गई।
भरत जी ने जैसे ही माता कैकेयी को श्वेत वस्त्रों में देखा, भरत जी कहते हैं माँ ये क्या है? माता कैकेयी कहती है कि भरत वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली, पर विधाता ने एक गड़बड़ कर दी। देखिए हमारा भी यही नियम है कि काम बन गया तो हमने संभाल लिया है और गड़बड़ हो गया है तो भगवान ने कर दिया। माता कैकेयी कहती है वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली, लेकिन विधाता ने एक बात गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या हो गई? माता कैकेयी ने सहज ही बात को कह दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। ये बात सुनकर भरत जी को दुख हुआ, पर ज्यादा दुख नहीं हुआ। भरत जी ने पूछा माँ जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो मुझे ननिहाल से बुलाया जा रहा है, भैया श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? माता कैकेयी ने कह दिया उनको तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ये बात सुनते ही भरत जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी अपनी माँ से कहते हैं माँ तुमने मुझे राजा बनाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के प्राणों का हरण कर लिया। मुझे राजा बनाने के लिए मेरे भैया श्री राम को तुमने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माँ तुमने मेरे भाई राम को मुझसे अलग कर दिया है। राम का अपराध क्या था? अरे तुम तो राम को बड़ा प्रेम करती थी, कहती थी सबसे अधिक प्रिय अगर मुझे कोई पुत्र है तो वह राम है, लेकिन आज तुमने राम को ही वन भेज दिया। माँ ऐसा प्रेम तुम्हारा? और ये बात भरत जी महाराज ने सिर्फ इतनी ही नहीं कही, यहीं पर समाप्त नहीं की। भरत जी ने अपनी माँ को कई अपशब्द कहे। भरत जी कहने लगे माँ वर मांगत मन भई न पीरा, ओ भैया करी न जी परे नहीं कीरा। कहा माँ तुमने मेरे भैया श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। माँ क्या राम के लिए वनवास मांगते समय तुम्हारे हृदय में राम के लिए जरा दुख नहीं हुआ? क्या राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजते हुए तुम्हारे हृदय में जरा सी दया नहीं आई? तुमने मेरे भैया श्री राम को वन भेज दिया। माँ जिस समय भैया श्री राम 14 वर्षों के लिए वन जाने लगे, वन से अयोध्या के राजमहल से निकलते देख तुम्हारे हृदय में उनके लिए जरा सी करुणा जागृत नहीं हुई? माँ जिस राम को तुम सबसे अधिक प्रेम करती थी, आज उस राम को तुमने वन भेज दिया। उस राम के लिए तुमने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माँ ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? लेकिन जिस भरत के लिए तुमने ये किया है, जिस भरत के लिए तुमने भैया श्री राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया है, जिस राज्य के लिए तुमने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के प्राणों का हरण करा दिया है, आज ये भरत शपथ लेता है कि आज के बाद भरत कभी तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। आज ये भरत शपथ लेता है कि आज के बाद ये भरत कभी तुम्हें माँ कहकर नहीं पुकारेगा। और भरत जी महाराज ने वहां से चले अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और ये नहीं कि राम जी 14 वर्ष वन में रहे तो अयोध्या के राजमहल में भरत जी आनंद से रहे, नहीं। भरत जी ने अयोध्या के राज सुख को त्याग दिया। भरत जी ने अयोध्या के वैभव को त्याग दिया। भरत जी ने अयोध्या की सिंहासन को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि कहा गया जब भरत जी से कि भरत अब तुम अयोध्या के सिंहासन को संभालो। भरत जी कहते हैं मोहि राजपद देहो चबहि रसा रसा तल जय हो तबहि। अगर मुझे अयोध्या का राजा बनाया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। और धन्य है भैया भरत जिसने अयोध्या के राजमहल को, अयोध्या की सिंहासन को, सारी अयोध्या के राज्य को, सारे अयोध्या के वैभव को ठुकरा दिया। और आज का कोई भाई होता तो भैया बन जाए चाहे मर जाए, हम तो राजा बन जाएंगे, अकंटक राज्य हो जाएगा। और 14 वर्षों के बाद
राम जी लौट कर आएंगे इसका भय होता, लेकिन धन्य है वो भरत जिन्होंने अपने भाई के लिए, जिन्होंने अपने भैया श्री राम के त्याग को देखकर अयोध्या के राज सुख वैभव सबको ठोकर मारकर नंदीग्राम में पहुंच गए। क्यों? भरत जी कहते हैं अगर मेरा भाई राम इस पृथ्वी पर नंगे पांव चलेगा तो ये भरत भी पैर में कभी पादुका नहीं डालेगा। अगर मेरा भाई राम इस पृथ्वी पर शयन करेगा तो उनका भाई भरत इस पृथ्वी पर भी नहीं सोएगा। आपने सुना होगा, सब मानस के जानकार बैठे हुए हैं, नंदीग्राम में भैया भरत गड्ढा खोदकर और उसमें रहते हैं, उसमें बैठे रहते हैं, भजन करते हैं, राम का स्मरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अगर पृथ्वी पर सोएगा तो उनका दास भरत पृथ्वी पर भी नहीं सोएगा। उन्होंने कहा अगर मेरा भाई मुनि वेश में बलबल में भटकेगा तो उनका भाई भरत अयोध्या के राज सुख में नहीं रहेगा, भरत भी नंदीग्राम में जाकर रहेगा। उन्होंने कहा अगर मेरा भाई कंदमूल फल खाएगा तो उनका ये भाई भरत अयोध्या के राज सुख, अयोध्या के 56 भोग ग्रहण नहीं करेगा, वह भी नंदीग्राम में रहेगा। और धन्य है भैया भरत नंदीग्राम में जाकर रहने लगे। और तो और